मैक्स फैशन भारत के सबसे बड़े पारिवारिक फैशन ब्रांड मैक्स लिटिल आइकॉन 2022 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। जी आपको बता दें कि भारत के प्रमुख पारिवारिक फैशन ब्रांड मैक्स फैशन ने 5 जून 2022 को मैक्सिस मॉल के भाईंदर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में अपने मैक्स लिटिल आइकॉन 2022 का समापन किया। इस स्पर्धा में राज्य भर के परिवारों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। MLI ने लिटिल चैम्प्स और दीवा को गाने, डांस, पेंटिंग और फैशन शो प्रतियोगिताओं में भाग लेने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहन दिया। विज्ञापनों, ऑनलाइन और स्टोर वॉक इन की घोषणाओं के जरिए 13,000 से अधिक प्रतियोगियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। भाईंदर, वसई और नारायणसराय में ऑडिशन हुए, जहां सभी उम्र के बच्चों ने एक अद्भुत प्रदर्शन किया जिसने सभी का दिल जीत लिया। 5 जून को मैक्स लिटिल आइकॉन्स ग्रैंड फिनाले के 10वें संस्करण ने अपने विजेताओं की घोषणा की। सम्मानित पैनल विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी हैं। गाने के लिए आकांक्षा त्रिपाठी, डांस के लिए सद्दाम सैयद, पेंटिंग के लिए विलास भोयर, फैशन शो परीक्षक मोहक खुराना रहे। सबसे पहले तो मैं मैक्स लिटिल आइकॉन का थैंक यू कहना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी हमें ये शो जज करने के लिए। एंड सीरियसली हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है बच्चों से, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। उनसे हम सीखते हैं, हम उनको थोड़ा सिखाते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा सिखाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उनको जज करने के लिए। एंड सब ने बहुत अच्छा किया। हमारे लिए बहुत टफ था कि हम किसको फर्स्ट रखें, किसको सेकंड, किसको थर्ड, बट हमने अपना बेस्ट दिया है। आई होप कि सब अच्छा हो। एंड एक दरख्वास्त है, हार जीत होते रहती है बट कभी ब्रेक ना ले, बस करते रहे। यहाँ हारेंगे तो आगे जीतेंगे, कहीं और हारेंगे तो कहीं और जीतेंगे, कहीं ना कहीं हम पक्का जीतेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो अपने बच्चों को, जो करना चाहते हैं उनको करने दो। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं मैक्स लिटिल आइकॉन का थैंक यू कहना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी हमें ये शो जज करने के लिए। एंड सीरियसली हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है बच्चों से, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। उनसे हम सीखते हैं, हम उनको थोड़ा सिखाते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा सिखाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उनको जज करने के लिए। एंड सब ने बहुत अच्छा किया। हमारे लिए बहुत टफ था कि हम किसको फर्स्ट रखें, किसको सेकंड, किसको थर्ड, बट हमने अपना बेस्ट दिया है। आई होप कि सब अच्छा हो। एंड एक दरख्वास्त है, हार जीत होते रहती है बट कभी ब्रेक ना ले, बस करते रहे। यहाँ हारेंगे तो आगे जीतेंगे, कहीं और हारेंगे तो कहीं और जीतेंगे, कहीं ना कहीं हम पक्का जीतेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो अपने बच्चों को, जो करना चाहते हैं उनको करने दो। थैंक यू सर। जी बिल्कुल। मैंने एक्टिंग करनी स्टार्ट की थी 2011 में। बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था, लेकिन 12th करने के बाद साथ साथ मैं कॉलेज कर रहा था, बट उसके साथ मैं एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहा था, थिएटर कर रहा था, ऑडिशंस देने स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा रोल किया था 2011 में 16 मूवी में, और उसके बाद मुझे पहला ब्रेक टीवी शोज़ का मिला 2014 में झल्ली अंजलि। आई डिड अ पैरेलल लीड रोल इन दैट। एंड देन उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने PSI Hate You किया। एंड देन द स्टोरी बिगिन। एंड देन आई शिफ्टेड टू मुंबई because those two serials were shot in Delhi, and then I shifted to Mumbai, and then I did shows here like Sadhak Season 2, Aadhi Adhure, Agni Fera, which was a very popular show on Ant TV, so I was a main lead in that. And I've done a small role with Shah Rukh Khan as well in Fan. And there are 2 web series that upcoming web series which are going to be released very soon. One is Crossroads and another one is Investigation Season 2. First of all, I would like to thank Max India Fashion for having me as a judge here. And मुझे लगता है कि बहुत अच्छा तरीका है बच्चों के अंदर से टैलेंट बाहर निकालने का। पेरेंट्स को भी पता चलता है बच्चों के टैलेंट के बारे में। एंड देखो कितना ज़्यादा, सबसे पहले उनकी जीत वहीं हो गई जब बच्चे स्टेज पर आके कॉन्फिडेंस से परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो फैशन वॉक कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं या डांसिंग कर रहे हैं। खुद में ही बहुत बड़ी बात होती है कि स्टेज पर आके इतने सारे हज़ारों लोगों के सामने परफॉर्म करना। तो ये तो और पेरेंट्स को समझ में आता है कि मतलब दे शुड सपोर्ट देम कि उनके पैशन में, उनके डिज़ायर में। यस, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट studying is very necessary, it is very important, it helps you in personality development. But then again, if you have passion for something, nobody can stop you ever.
एंड यू नो वो जो थ्री इडियट्स में कहा था कि क्या था वो डायलॉग? नहीं, वो पैसे के पीछे मत भागो, तरक्की तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। पैसे के पीछे मत भागो, टैलेंट के पीछे भागो, तरक्की झक मार के पीछे आएगी। आपने आज यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंस देखे, लेकिन कोई एक ऐसा परफॉर्मेंस जो लगता है आप यहाँ से अगर बाहर निकलेंगे लेकिन वो आपके माइंड में फील होगा उस बच्चे का? मैंने जैसा कि पहले कहा, देखिए ये सब बच्चे हैं और सब ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब मुझे अपना भी बचपन याद आ जाता है क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सब बराबर हैं। हाँ, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे वो सब चलता रहता है। ऐसी परफॉर्मेंस भी है जो हाँ लेकर जा सकता हूँ दिमाग में, बिल्कुल है। और सब ने ही लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कमाल। वेलकम।